मित्रों, अलिफ लैला की कहानियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। आज की कहानी है किस्सा मछुआरे का। शहरजाद ने कहा कि हे स्वामी, एक वृद्ध और धार्मिक प्रवृत्ति का मुसलमान मछुआरा मेहनत कर अपनी स्त्री बच्चों का पेट पालता था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी के किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता। एक दिन सवेरे उठकर उसने नदी में जाल डाला। उसे निकालने लगा तो जाल बहुत भारी लगा। उसने समझा कि आज कोई बड़ी भारी मछली हाथ आई है, लेकिन मेहनत से जाल दबोचकर निकाला तो उसमें एक गधे की लाश फंसी थी। वह उसे देखकर जल भुन गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया था। उसने संभाल कर फिर नदी में जाल फेंका। इस बार जो खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। वह रो कर कहने लगा कि मेरा दुर्भाग्य तो देखो, 2 बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा और कोई व्यवसाय जानता भी नहीं। मैं गुजर बसर के लिए क्या करूं? उसने जाल को धो धा कर फिर पानी में फेंका। इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ही लगा। जाल में कंकर पत्थर और फलों की गुठलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। यह देखकर वह और भी रोने पीटने लगा। इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया। उसने भगवान का ध्यान धरा और विनय की कि हे सर्वशक्तिमान दीनदयाल प्रभु, तुम जानते हो कि मैं हर रोज़ सिर्फ 4 बार नदी में जाल फेंकता हूँ। आज 3 बार फेंक चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया और मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब 1 बार जाल फेंकना रह गया है। अब तू कृपा कर और नदी से मुझे कुछ दिलवा दे और मुझ पर इस प्रकार दया कर कि जैसे किसी समय हजरत मूसा पर की थी। यह कहकर उसने 4थी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा इस बार तो जरूर मछलियाँ फंसी होंगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाल कर देखा कि उसमें सिवा एक पीतल की गागर के और कुछ नहीं था। गागर के भार से वह समझा कि उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, क्योंकि उसका मुंह शीशे से ढक्कन से अच्छी तरह बंद था और ढक्कन पर कोई मोहर लगी थी। मछुआरे ने मन में कहा कि यह अंदर से खाली हुआ तो भी इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे, जिससे आज का काम किसी तरह चलेगा। उसने गागर को उलट पलट कर और हिला डुला कर देखा, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकला। फिर वह कहीं से एक चाकू लाया और बहुत देर तक मेहनत करके उसका मुंह खोला। अब वह झांक कर गागर के अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसी समय उसने देखा कि गागर से धुआं निकल रहा है। वह आश्चर्य से देखने लगा कि क्या होता है। गागर में से बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमटकर एक जगह आ गया और उसने एक भीषण दैत्य का आकार ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने को हुआ, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा था कि हे सुलेमान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा यह सुनकर अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? सुलेमान को मरे 1800 वर्ष से अधिक समय हो गए। तू कौन है? मुझे बता कि तू इस गागर में किस प्रकार बंद हो गया। दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा कि तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। मछुआरा बिगड़ कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत न कहूँ तो गधा कहूँ? दैत्य ने कहा, तेरे मरने से अब अधिक समय नहीं है, जो मुझे शीघ्र ही मार डालूंगा। तू अपनी बकबक बंद कर और मुझसे बात ही करनी है तो जुबान संभाल कर। मछुआरा घबराकर बोला, तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? क्या तू इस बात को भूल गया कि मैंने ही तुझे गागर के बंधन से छुड़ाया है? दैत्य बोला, मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तूने ही गागर खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत करूँगा कि मैं तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारूं। मछुआरे ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी न्याय प्रीतिता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे मारना चाहता है?
क्या मेरे इस एहसान का बदला तू इस प्रकार देना चाहता है कि अकारण मुझे मार डाले? दैत्य बोला, अकारण नहीं मार रहा हूँ, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे मारने का क्या कारण है। तू ध्यान देकर सुन। मैं उन जिनों दैत्यों में से हूँ जो नास्तिक थे। अन्य दैत्य मानते थे कि हजरत सुलेमान ईश्वर के दूत पैगंबर हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सिर्फ मैं और एक दूसरा दूत दैत्य, जिसका नाम साकर था, सुलेमान की आज्ञा से विमुख हुए। बादशाह सुलेमान ने क्रुद्ध होकर अपने प्रमुख मंत्री आसिफ बिन वरिया को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर उसके सुलेमान के सामने पेश करे। मंत्री ने मुझे पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया। सुलेमान ने मुझसे कहा कि तू मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। मैंने इससे इनकार कर दिया। सुलेमान ने इसकी मुझे यह सज़ा दी कि मुझे इस गागर में बंद किया और अभिमंत्रित करके शीशे पर ढक्कन करके मुंह पर जड़ दिया और उस पर अपनी मोहर लगा दी और एक दैत्य को आज्ञा दी कि गागर को नदी में डाल दे। अतएव वह मुझे नदी में डाल गया। उस समय मैंने प्रण किया कि 100 वर्ष के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहे और उसके मरणोपरांत भी बहुत सा धन उसके उत्तराधिकारियों के लिए रह जाए। इस अवधि में मुझे किसी ने नहीं निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की, अब 100 वर्ष के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा मैं उसे सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज़ उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण किया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं अत्यंत क्रूरतापूर्वक उसके प्राण लूँगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूँगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार से मारूँगा। अब चूँकि तूने मेरी इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है, इसलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा यह सुनकर आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ और सोचने लगा कि दुर्भाग्य ही मेरे पीछे पड़ गया है, जो मैं भलाई करके उसके बदले मृत्युदंड पा रहा हूँ। वह गिड़गिड़ाकर दैत्य से बोला, भाई तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। यदि तुम्हारी समझ में मैंने कोई अपराध किया है तो भी मुझे क्षमा कर दो। क्या तुमने नहीं सुना कि जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है ईश्वर उसके अपराध क्षमा करता है? दैत्य ने कहा, यह बातें रहने दे, मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूँगा। तू सिर्फ बता कि किस प्रकार मरना चाहता है। मछुआरा अब बहुत ही भयभीत हुआ, क्योंकि उसने देखा कि दैत्य उसे मारने का हट नहीं छोड़ रहा है। अपने स्त्री पुत्रों की याद करके वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर दैत्य का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया और उससे अनुनयपूर्वक कहा, हे दैत्यराज, मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है, तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर सकते? दैत्य बोला, इसी भलाई के कारण तो तेरी जान जा रही है। मछुआरे ने फिर कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि तुम अपने उपकारकर्ता के प्राण लेने को तुले हो। यह मसल मशहूर है कि अगर कोई बुरों के साथ भलाई करता है तो उसका कुपरिणाम ही उठाता है। यह कहावत तुम्हारे ऊपर पूरी तरह लागू होती है। दैत्य ने कहा, तुम चाहे जितने सवाल जवाब करो और चाहे कितनी कहावतें कहो, मैं तो तुम्हारी जान लेने के प्रण से हटता नहीं। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तुझसे उसी पवित्र नाम की जिसे सुलेमान ने अपनी मोहर से खुदवाया था सौगंध देकर कहता हूँ, जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच कर तय करूँ तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य इतनी बड़ी सौगंध से निरुपाय हो गया और कांपने सा लगा। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता। तू इतना विशालकाय प्राणी है, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गया? तू झूठ बोलता है। दैत्य बोला, जिस पवित्र नाम की सौगंध तूने मुझे दिलाई है, मैं उसकी साक्षी देकर कहता हूँ कि मैं उसी इस गागर में था। मछुआरे ने कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं है। इस गागर में तो तेरा एक पाँव भी नहीं आएगा।
तू पूरा का पूरा किस प्रकार इसमें समा गया। आदित्य ने कहा, क्या मेरे इतनी बड़ी सौगंध खाने पर भी तुझे विश्वास नहीं आता। मछुआरा बोला, तेरे कसम खाने से क्या होता है, मैं तो तभी मानूंगा जब तुझे अपनी आंखों से गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज़ सुनूं। यह सुनकर दैत्य फिर धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी दैत्य एक स्थान पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे गागर में जाने लगा। हर धुएं का नाम निशान न रहा तो गागर के अंदर से दैत्य ने आवाज़ आई, अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कहता, इसी गागर में बंद था। मछुआरे ने इस बात का उत्तर न दिया। उसने गागर का ढक्कन जिस पर सुलेमान की मोहर लगी थी गागर के मुंह पर रखा और उसे मजबूती से बंद किया। फिर वह बोला, ओ दैत्य, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ा कर मुझसे अपना अपराध क्षमा करने को कहे, या फिर मुझे यह बता कि तू स्वयं मेरे हाथ से किस प्रकार मरना चाहता है। नहीं, मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं तुझे फिर इस नदी में डाल दूं और नदी के तट पर एक घर बनाकर रहूं। जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आए उसे चेतावनी दे दिया करूं कि यहाँ एक गागर में एक महाभयंकर दैत्य बंद है, उसे कभी बाहर न निकालना, क्योंकि उसके प्रण किया है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा उसके हाथ से मारा जाएगा। यह सुनकर दैत्य बहुत घबराया। उसने बहुत हाथ पांव मारे कि गागर से निकल जाए, किंतु यह बात असंभव थी, क्योंकि गागर के मुंह पर सुलेमान की मोहर लगा हुआ ढक्कन था और उस मोहर के कारण वह विवश था। उसे क्रोध तो बहुत आया, किंतु उसने क्रोध पर नियंत्रण किया और अनुनयपूर्वक बोला, मछुआरे भाई, तुम कहीं मुझे फिर नदी में न डाल देना। तुम क्या मेरी बात सच समझते थे? मैं तो केवल परिहास स्वरूप ही तुम्हें मारने की बात कर रहा था। खेद है कि तुमने मेरी बात को सच समझ लिया, अब मुझे निकाल लो। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्या भाई, जब तुम गागर के बाहर थे तो अपने को बड़ा शक्तिशाली दैत्य समझते थे और अकड़ते थे। अब क्या हुआ कि गागर के अंदर जाते ही अपने को बड़ा दीनहीन समझ रहे हो। मैं तो अब तुम्हें नदी में जरूर डालूंगा और प्रलय काल तक तुम्हें इसी गागर में बंदी बने रहोगे। दैत्य ने कहा, भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दे। इस प्रकार दैत्य ने बड़ी दीनता से छुटकारे की भीख मांगी, बहुत अनुनय विनय की, लेकिन मछुआरा टस से मस न हुआ। फिर दैत्य बोला, यदि तुम मुझसे इस बार छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तू महाधूर्त है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू फिर मुझे मारने पर उद्यत हो जाएगा। तू इस उपकार का भी मुझसे ऐसा ही कुफल देगा जैसा ग्रीक नामी बादशाह ने हकीम दूबा के साथ किया था। दैत्य ने पूछने पर कि यह कहानी क्या है, मछुआरे ने कहना शुरू किया। मित्रों, यह मैं आप सभी को अरबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ, जो अलिफ लैला की कहानी है, और यह मैंने आपको किस्सा मछुआरे और दैत्य का आपको सुनाया है। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और अलिफ लैला व अन्य हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।